कि आज से 2 साल पहले यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी, वो उठाकर इन्होंने अपने अनिल विज के शहर में अम्बाला में शायद वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। बोला भी था कि उस मशीन को हम डब वाली दोबारा शिफ्ट कर देंगे। तो 2 साल का समय लगभग निकल चुका है। मनोहर खट्टर जी से यही अनुरोध करूँगा कि जब वो पिछली बार डब वाली में आए थे तो उन्होंने डब वाली की जो बस स्टैंड रोड है उसको चौड़ा करने का एक वादा करके गए थे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो बयान तो बड़े बड़े आती हैं, भाई हम डब वाली के विकास की बात करते हैं, डब वाली के विकास के लिए चर्चा करते हैं। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारी मीटिंग होती है तो वहाँ पे एक ही जवाब मिलता है कि यहाँ पे जो मुलाजिम है वो बहुत कम है। के लिए आप क्या तो जैसे ही ये खबर पहुंची कि सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के हर जगह का जो है दौरा करने के लिए निकले हैं, उसी के बाद हमारे चैनल के माध्यम से हमने कोशिश की कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनकी नसों को टटोलें कि इस वक्त लोगों के जहन में सीएम के लिए क्या सवाल चल रहे हैं, क्योंकि समस्याएं तो लगातार से बनी हुई हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी आवाज़ जो है वो सीएम तक पहुँचे ताकि उन समस्याओं का निवारण किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ सुमित अनेजा जी हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि वो अपने क्या सवाल रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से यही अनुरोध करूंगा कि जब वो पिछली बार डब वाली में आए थे तो उन्होंने डब वाली की जो बस स्टैंड रोड है उसको चौड़ा करने का एक वादा करके गए थे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि बस स्टैंड रोड को चौड़ा करने का जो वो वादा था वो पूरा किया जाए। दूसरा, डब वाली में आजकल जो पार्क का विषय चल रहा है तो ये बिल्कुल सामने ही पार्क की जगह है। मेरा माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से यही अनुरोध है कि वो पार्क के पीछे एक स्कूल चल रहा है, तो मेरा विचार है कि स्कूल के बच्चों को एक प्लेग्राउंड दिया जाए जहाँ पे बच्चे अपना बढ़िया कबड्डी का मैच हो गया, फुटबॉल हो गया, वो सारा खेल सकते हैं। 5वीं तक का वो स्कूल है, उस स्कूल को 8वीं तक का भी मतलब मैं उनसे अनुरोध करता हूँ उस स्कूल को 8वीं तक किया जाए और वहाँ पे बच्चे अपना अच्छा गेम खेलेंगे, गेम की तरफ बढ़ेंगे। उस प्लेग्राउंड का फ़ायदा जो है वार्ड नंबर 4 के लोगों को भी होगा, वो वहाँ पे सैर कर सकते हैं, वहाँ पे योगा कर सकते हैं, सुबह शाम उनको फ़ायदा होगा, बाकी बच्चों को फ़ायदा होगा। तो पार्क की बजाय वहाँ पे प्लेग्राउंड बना दिया जाना चाहिए। सर, शहर की ट्रैफिक की भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निवारण करने की कोशिश तो हमेशा की जाती है लेकिन कभी आज तक हो ही नहीं पाया। शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में आप बोल रहे हो, तो कॉलोनी रोड की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको जाम ही मिलता है। उसके बारे में माननीय हमारे आदित्य देवीलाल जी ने पहले भी जो विचार किया था पर वो कामयाब नहीं हुआ। मनोहर लाल खट्टर जी को थोड़ा इस विषय में भी उनसे चर्चा करके ट्रैफिक के मामले में भी निजात दिलानी चाहिए। क्या वो कर सकते हैं? वो बयान तो बड़े बड़े आती हैं, भाई हम डब वाली के विकास की बात करते हैं, डब वाली के विकास के लिए चर्चा करते हैं, पर चर्चा करने के बाद नतीजा कोई नहीं निकलता। तो मेरा अनुरोध है कि वो चर्चा करने के बाद उसका नतीजा भी निकालें। सर, नशे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें मुझे ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आए दिन लगातार इस तरह के अखबार में लगा लीजिए या फिर वीडियोस जो है वायरल होते रहते हैं जिसमें आम जो आने वाला जो हमारा युवा है वो नशे की गर्त में नज़र आता है। नशे की गर्त में पूरा डब वाली ही है। किसी को मेडिकल नशा लगा लो, किसी को फेसबुक का नशा लगा लो, किसी को मोबाइल का नशा लगा लो, पर ये जो चिट्टे का, जैसे हम चिट्टे का बोलते हैं, मेडिकल का नशा बोलते हैं, इसके लिए पूरे पार्षदों को, पूरे डब वाले के नुमाइंदों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि इसमें एक जना कुछ कर सकता है सभी को इकट्ठा होके इसके लिए हम मिलके प्रयास करेंगे कि ये नशा बंद हो। नशा करने वालों के खिलाफ सख्त से करवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी पार्षद, कोई भी नुमाइंदा उनकी जमानत या शिनाख्त नहीं करेगा, हमें ये प्रण लेना चाहिए, फिर ये बंद हो सकता है। कुछ लोग हैं
मैं नाम नहीं लूँगा, जो उनकी शिनाख्त भी करते हैं, उनकी ज़मानत भी करते हैं। मेरा यही अनुरोध है कि ये बंद होना चाहिए। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारी मीटिंग होती है तो वहाँ पे एक ही जवाब मिलता है कि यहाँ पे जो मुलाजिम हैं वो बहुत कम हैं। तो रात को चोरियाँ भी होती हैं। चोरियाँ क्यों होती हैं? नशे के कारण ही होती हैं। तो माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी फिर यही अनुरोध है कि डब वाली में पुलिस मुलाजिमों की जो भर्ती है ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि रात को चोरियाँ भी कम हों। कम क्या, आप देख ही सकते हैं अनाज मंडी में 6 दुकानों पर 7 दुकानों में लगातार चोरी हुई थी। तो उनका हम पुलिस थाना में गए तो यही बयान आया था कि यहाँ पे मुलाजिमों की कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते। साफ साफ उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भर्तियाँ की जाएँ ताकि डब वाली शहर का विकास हो। जी सर। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से एक और अपील है कि आज से 2 साल पहले यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी, वो उठाकर इन्होंने अपने अनिल विज के शहर में, अम्बाला में शायद, वहाँ पे शिफ्ट कर दी है। तो एक बार पहले भी अनुरोध किया गया था, बार बार ज्ञापन भी दिए गए हैं। इन्होंने बोला भी था कि उस मशीन को हम डब वाली दोबारा शिफ्ट कर देंगे। तो 2 साल का समय लगभग निकल चुका है, अभी तक वो मशीन डब वाली नहीं पहुंची है। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से अपील है कि उस मशीन को जल्दी से जल्दी डब वाली के सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया जाए ताकि मरीजों को सहूलत मिले।